जेपीएल तमनार मार्ग से लेकर डोंगामहुआ और लिब्रा होते हुए हमीरपुर बॉर्डर तक सड़क पर दिन रात हो रही भारी मालवाहकों की आवाजाही से आसपास के बाशिंदों की मुश्किलें बढ़ गई है। भारी वाहनों को सड़क पर ही पार्क कर दिए जाने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और आने जाने में भी कई तरह की असुविधा का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यही वजह है कि क्षेत्रीय लोगों की मांगों को लेकर सोमवार को छत्तीसगढ़ निजी कोयला खदान मजदूर संघ यानी इंटक सड़क पर उतर आया और कलेक्टोरेट पहुंचकर 13 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा गया। इंटक ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर 15 दिनों के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो वे धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। तमनार अंतर्गत धौराभाटा के टपरंगा चौक से सोमवार की सुबह इंटक नेताओं ने क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली और हमीरपुर पालीघाट होते हुए कलेक्टोरेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इंटक नेताओं का कहना था कि जेपीएल तमनार से डोंगामहुआ और लिब्रा से हमीरपुर बॉर्डर तक सड़क पर भारी वाहनों की लगातार आवाजाही हो रही है। मालवाहक ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके कारण दुर्घटनाओं के साथ ही आम नागरिकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एकल वाहन मार्ग में भी ट्रकों का जमावड़ा बना रहता है, जिससे लोगों को आवागमन करने में परेशानी हो रही है। वहीं कोयला लोड वाहनों में तिरपाल नहीं ढकने के कारण लोगों को प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है। चूँकि यह एक राजमार्ग है और यहाँ पर मालवाहक वाहनों के अवैध रूप से खड़े होने के कारण एम्बुलेंस सेवा, स्कूल बस और सवारी बसें भी पूरी तरह प्रभावित हो रही है। देखिए, मुख्यतः हमारी 13 मांगें हैं। इसके पहले हम डीएम साहब को 1 माह पूर्व सूचना दिए थे और किसी प्रकार का भी शासन प्रशासन से उम्मीद न करते हुए हमको निराश किया गया, मान के चलिए। तो दोबारा हम इसीलिए आए हैं कि ज्ञापन सौंप के स्मरण पत्र के माध्यम से हम उनको सूचना दें। 13 पॉइंट में हमारा मुख्यतः मांग है, जैसे कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, अनाप शनाप डंफरों का जमावड़ा लगा रहता है। हमारा मांग है कि पार्किंग की व्यवस्था हो और जो बाईपास मुख्यतः तुरंत बने। और देखिए, ट्रैफिक जो जाम होता है, हॉस्पिटल है, स्कूल बस हैं और कई आम सवारियों को भी इसमें नुकसान हो रहा है आने जाने में। प्राय रोड हमेशा बाधित रहता है, एम्बुलेंस को भी जगह नहीं मिलता है। और मुख्यतः जो एक्सीडेंट जैसे वहाँ हो रहे हैं, कोई आदमी मृत हो जा रहा है, तो जो उचित मुआवजा है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। सरकार से हमारी यही मांग है कि रोड में अगर गाड़ी चलाना है तो उसकी व्यवस्था जो एक सुनिश्चित व्यवस्था करे, लोगों को परेशानी न हो। ये क्या है, एक सबसे बड़े परेशानी क्या है, गाड़ी जो है रोड में खड़े कर देते हैं। अभी पेट्रोल टंकी जैसे हमीरपुर बॉर्डर में लगा है, 2 साइड में रोड में, दोनों साइड में गाड़ी खड़ा कर दे रहे हैं, पब्लिक को आने जाने की दिक्कत हो रही है। आए वही जो है अभी 1 हफ्ता के बाद जो है 1 हफ्ता के पहले घटित हुआ था घटना, वहाँ 2 आदमी जो है, एक आदमी तो स्पॉट डेथ हो गया, एक आदमी अभी बेचारा जीवन और मौत में जो जूझ रहा है। ये सारी परेशानी हमारे पब्लिक के लिए बहुत ही तकलीफ हो जा रहा है। एक तो रोड में गाड़ी चलाना है तो बाईपास करके चलाएँ, और अगर ये ऐसी बस्ती में अगर लेते रहेंगे तो हमारी ये मांग है कि बस्ती में लेगा तो पूरा सुरक्षित, अब जनताओं की भी तकलीफ को देखें। यहाँ पर इंटुक के सदस्यों के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने द्वारा 13 सूत्रीय मांग रखी गई है और विशेषकर जो यातायात के संबंध में उनके द्वारा मांग रखी गई है। और जो भी संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान होगा तो कलेक्टर सर के माध्यम से त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। जी, इंटक यूनियन वाले अभी आकर के डिप्टी कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिए हैं, जिसमें फ्लाइस गाड़ियों के परिवहन के संबंध में उन्होंने कॉन्सर्न बताया है, जिसके संबंध में ज्ञापन को लिया गया है और उसके बाद फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इंटक नेताओं ने कहा कि 1 महीने पहले भी वे अपनी समस्याओं को जिला प्रशासन के समक्ष रख चुके हैं और 13 सूत्रीय मांगों के समाधान की गुहार लगा चुके हैं। बावजूद इसके अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि भारी वाहनों के कारण लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर सोमवार को पुनः एक स्मरण पत्र कलेक्टर के नाम सौंपा गया है और स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि अगर 15 दिनों के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो आगे वे धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने के लिए बाध्य होंगे। हर्ष न्यूज़ के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।